हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, फरवरी के पहले हफ्ते में मैंने ये 5 प्लांट ग्राफ्ट किए थे और इन 5 प्लांटों को मैंने ग्राफ्ट करे हुए लगभग 2 महीने हो गए हैं। और 1 महीने बाद पॉलीबैग था उसको हटाया था। अब इसके अंदर जो ये टेप लगा हुआ है, इस टेप को भी हटाना है। और इस टेप के, क्योंकि इसके अंदर अब ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही है, इसके लीव्स निकल आए हैं। जब लीव्स इस तरीके से निकलने लगे हैं प्लांट के, तब आप टेप है उसको भी हटा दें और इसको बिल्कुल फ्री कर दें। अगर यहाँ पर मॉइस्चर आ गया तो यहाँ से भी गलने का अंदाज़ा हो जाता है इस वजह से। और इस प्लांट का तो मैंने कल हटा दिया था, तो ये देखिए अच्छी ग्रोथ कर रहा है। ये टैबलेट ग्राफ्ट किया था मैंने। और ये जो प्लांट है, ये इस पर हमने 2 ब्रांचें ग्राफ्ट की थी। ये 2 प्लांट ऐसे हैं कि जिन पे 2 ब्रांचें ग्राफ्ट की थी और इस पर ये सिंगल ग्राफ्ट की थी। और ये जो है इसकी मदर ये ब्रांच है। तो ये देखिए, इसमें से मैंने ऊपर से काट के और ये 3 ब्रांचें करी थी, 1 2 3। ये 3 ब्रांचें एक ही कलर में मैंने ग्राफ्ट कर दी थी। तो इसमें ब्लैकस सा फूल आता है। ये देखिए वर्ड्स भी आ गए हैं, ये वर्ड्स आ गए हैं इसमें। अब बहुत जल्दी फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएगी। एक प्लांट और है, इसके अंदर भी वर्ड्स आ रहे हैं। और ये देखिए, तो साथियों इस तरीके से हमारे ये 5 प्लांट ग्राफ्टेड तैयार हो गए हैं। अब ग्राफ्टेड ये प्लांट इतने प्यारे हमने इनके ऊपर जो ग्राफ्ट किए हैं, वो बहुत ही खूबसूरत कलर के जो फूल थे, उनसे मैंने ये ब्रांचें ली हैं जो मैंने ये नए प्लांट तैयार किए हैं। और बहुत ही अच्छे अच्छे फूल थे जिनकी मैंने ग्राफ्ट इसके अंदर करी है। क्योंकि मेरे पास काफ़ी कलर हैं जिनको हम ग्राफ्टिंग के लिए हमने इकट्ठे किए हुए हैं। और भी हमें कोई नया कलर मिल जाता है तो मैं ले आता हूँ और लाके अपने गार्डन में उसको भी ऐड कर लेता हूँ। ये देखिए, काफ़ी मात्रा में फ्लावरिंग कर रहे हैं प्लांट हमारे। और इसमें एक से एक अच्छा, ये देखिए आज एक गुलाबी रंग का फ्लावर खिला है और आज एक और फूल खिला है, वो बहुत ही अच्छा फूल है। ये देखिए, ये इसकी आउटिंग जो है ये भी रेड में है, लेकिन इसकी आउटिंग ब्लैक है। ये इसमें 2 फूल खिले हैं और इसकी जो आउटिंग है वो ब्लैक रंग की है। ये देखिए, और ये एक और खिल रहा है, ये मैरून रंग में खिलता है, लेकिन जिस टाइम पे खिलता है उस टाइम ब्लैक होता है इसका फूल। एक कली खिल रही है, वो देखिए ब्लैक सी हो रही है, और दूसरे का ये मैरून हो रहा है। तो ये वैरायटी भी बहुत ही खूबसूरत है। और फ्लावरिंग तो खैर करीब सब में ये हमारी ब्रांचें हैं। देखिए, ये ब्रांचें मैंने सेलो पॉट में लगा दी हैं बोनसाई बनाने के चक्कर में। तो ये 2 प्लांटों में लगी हुई हैं और इनके अंदर भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। बाकी तो फ्लावरिंग लगभग सभी प्लांटों में अच्छी खासी कलियां भरी पड़ी हैं। अब 8 दिन के अंदर फ्लावरिंग इतनी ज़्यादा होगी कि कोई तादाद नहीं होगा। सारे के सारे एडेनियम मेरे जो हैं फूलों से भर जाएंगे। हमारे 5 प्लांट फ्री में तैयार हो गए हैं। ये सीड से मैंने अपने गार्डन में ही इनको ग्रो किया था पिछली साल, और इस साल मैंने इनके अंदर ग्राफ्ट कर दिए हैं। तो ये ग्राफ्टेड प्लांट हमारे 5 तैयार हो गए हैं। और ये 5 प्लांट अगर नर्सरी से ख़रीदने जाएं तो कम से कम ये छोटे वाले प्लांट जो हैं वो 150 रुपये के लगभग मिलेंगे। 100 से 150 की इनकी कीमत है। और वो भी ऐसे कलर नहीं मिलेंगे जितनी अच्छी वैरायटी के मैंने ये ग्राफ्ट किए हैं। और ये वाला प्लांट 2 साल पुराना हो गया है। तो इसके अंदर ग्राफ्ट ये मैंने पिछली साल करी थी और ये 3 ब्रांचों में इस साल कर दी ग्राफ्ट। तो ये जो प्लांट है आप देख रहे हैं, ये 300-400 रुपये से कम का नहीं मिलेगा। इसका कॉटेज भी काफ़ी हैवी हो गया है और ये प्लांट बिल्कुल तैयार है फ्लावरिंग के लिए। और ये बुशी भी हो गया है, इसीलिए मैंने इसके अंदर जल्दी ज़्यादा बुशी हो जाए इसीलिए मैंने इसके अंदर 4 ब्रांचें ग्राफ्ट कर दी हैं। तो अब ये मेरा प्लांट बहुत ही अच्छा हो गया है। तो ये फ्री में मेरे 5 प्लांट ग्राफ्टेड तैयार हो गए हैं। अगर मैं नर्सरी से ख़रीदने जाता तो कितने पैसे खर्च करता है इनके लिए। तो इस तरीके से आप अपने यहाँ ग्रो करके सीड और अपने प्लांटों को ग्राफ्ट भी कर सकते हैं। तो अब इसकी साथियों मुझे क्या करना है कि इसके अंदर फर्टिलाइज़र भी देना है और इसकी जो ये टेप है, ये टेप भी हटानी है। तो क्योंकि अब इसके अंदर लीव्स निकल आए हैं, तो जब लीव्स निकल आए तो उस टाइम पे समझ लीजिए कि हमारी ग्राफ्ट मजबूत हो गई है। अब ये किसी तरीके से हवा चलने से छूटेगी नहीं। ब्रांच है वो अच्छी तरीके से पकड़ लिया है उसने और ग्रो करने लगा है। अब इसकी टेप हटा के और फिर हम आगे की इसमें फर्टिलाइज़र देंगे और फर्टिलाइज़र देने के बाद में फिर इसको हम धूप के अंदर रख देंगे। तो साथियों, ग्राफ्टिंग करने के बाद में
जो पॉलीथीन हटाई जाती है, तो जैसे ही फुटाव शुरू हो जाता है 1 महीने के बाद आप इसकी ऊपर की पॉलीथीन हटा दें, और जब लीव्स ऐसे निकल आए, इस तरीके से लीव्स निकल आए, तब इसके अंदर आप ये जो टेप है, ग्राफ्टिक टेप, इसको भी हटा दें। नहीं तो ये यहाँ से फिर ब्रांच को जो है ताकत नहीं मिलती है और ब्रांच मोटी नहीं होती है, और अगर इसमें फंगस भी लग सकती है। पॉलीथीन बंधे बंधे इसके ऊपर पानी पड़ गया तो यहाँ से फंगस लग जाएगी। इसलिए इसको भी अपने टाइम पे जब लीव्स इतने साइज के हो जाएं तब आप ग्राफ्टिक टेप को भी हटा दें। तो इस तरीके से आप टेप को हम हटा देते हैं ताकि हमारी जो ब्रांचें हैं वो अच्छी तरीके से ग्रो करने लगें। बहुत हल्के हाथों से हटाना है इसको, क्योंकि ग्राफ्ट जो है हिलनी नहीं चाहिए। ये देखिए, इसी तरीके से सारी हटा दें। इन शकर फुटाव को हटा देना है, नहीं तो ये हमारी ब्रांचों को ठीक से चलने नहीं देगा, सारा जोर अपने अंदर खींच लेगा। अब ये जो निकाला है मैंने, इसमें अभी हम फंगीसाइड भी लगा देंगे। देखिए कितनी बेहतरीन किस्म की ये सारी ब्रांचें, ये डबल जो बांधी हैं, ये भी अच्छी ग्रोथ कर रही हैं। बाहरी जितनी भी ब्रांचें हमने बांधी थी, एक भी फेल नहीं हुई, और सबकी सब हमारी ये चल पड़ी। अब इसके अंदर साथियों हम फर्टिलाइजर दे देते हैं। तो फर्टिलाइजर क्या देना है, इनकी ग्रोथ के लिए देना है, ग्रोथ भी तेजी से हो और इसके अंदर फ्लावरिंग भी आ जाए। तो इसके लिए ये NPK 90-90-90 ये इनके लिए बहुत सीटेबल काम करेगी। इनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और इसमें फ्लावरिंग भी आ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर तीनों किस्म की मात्राएं होती हैं। यानी नाइट्रोजन भी होता है ग्रोथ के लिए, और फास्फोरस होता है इसकी कोडेस को मोटा करने के लिए, और पोटासियम होती है इसके फूलों के लिए। तो ये तीनों की इसके अंदर मात्रा होती है, और इस वजह से ये जो छोटे प्लांट होते हैं इनके अंदर NPK बहुत अच्छा काम करती है। तो ज़्यादातर छोटे प्लांटों में NPK ही देना चाहिए, ताकि ग्रोथ तेज़ी से हो और कोडेस भी मोटा हो और फ्लावरिंग भी आने लगे। तो इसको हम ये बहुत कम मात्रा में देना है, क्योंकि प्लांट छोटे हैं, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा दे देंगे। बाकियों में ये थोड़ा पोट बड़ा भी है और प्लांट भी बड़ा है, तो इसलिए थोड़ी इसमें ज़्यादा दे देंगे, और बाकियों में थोड़ी थोड़ी देनी है, क्योंकि पोट बहुत छोटे हैं। अब इनकी गुड़ाई कर देते हैं इसकी हल्की सी, ताकि ये हमारा फर्टिलाइजर नीचे चला जाए। हल्की हल्की गुड़ाई करते हैं, बाकी क्या होती है ये घुलनशील होती है और ये रूट तक अपने आप, अभी पानी डालेंगे इसमें तो ये नीचे तक आराम से पहुंच जाएगी घुल के। लेकिन फिर भी गुड़ाई जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। प्लांट के अंदर कम से कम 8 दिन में एक मरतबा गुड़ाई ज़रूर हो जाए, नहीं तो ये ऊपर की पपड़ी बन जाती है और वो रूट को चलने में बड़ी दिक्कत करती है। अब इसके अंदर हमने फंगिसाइड मिला के ये पानी तैयार किया है, और यही पानी हम अपने प्लांट को दे देंगे, थोड़ा थोड़ा सब में डाल देंगे, ताकि हमारे जो फर्टिलाइज़र है ये अच्छी तरीके से घुल के और नीचे तक चला जाए। तो साथियों, इस तरीके से आप अपने प्लांटों को तैयार करें, और ये ज़्यादा ग्रोथ भी इसकी अब होगी, ये क्योंकि जो हमने फर्टिलाइज़र दिया है वो बहुत काम कर दिया है इसको, क्योंकि ये जितने छोटे प्लांट हैं इनके अंदर NPK 90-90-90 बहुत अच्छा काम करती है, और ज़्यादा हार्ड खाद को इसको नहीं देना चाहिए। जिस तरीके से मैंने हल्की हल्की दी है इसी तरीके से देना चाहिए, और इसके अंदर फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। देखिए, अब हम इस तरीके से अपने सारे नए नए जो सीड आते रहेंगे उनको ग्रो करते रहेंगे, और ग्रो करके हम अपनी ग्राफ्टिंग को बढ़ाएंगे।
और भी नए नए कलर लाके खरीद के नर्सरियों से और इकट्ठा करेंगे, ताकि हमारे पास कम से कम 100-150 कलर हो जाए। क्योंकि बहुत से लोग हमसे ऑनलाइन मांगने के लिए कह रहे हैं कि एडेनियम आप बेचते हैं क्या। लोग अभी तो नहीं बेचते हैं, क्योंकि 100-150 एडेनियम मेरे पास हैं कुल। तो अब उनको हम किस तरीके से बेचें, अभी हमारे पास वैरायटी भी पूरी नहीं है। तो जब अच्छे खासे कलर ढेर से हो जाएंगे, तब उसके बाद में हम सोचेंगे, धीरे धीरे करके इसे हम ग्राफ्ट कर लेंगे। तो कम से कम 500-1000 एडेनियम तो हो सेल करने के लिए, तब तो आदमी सेल करे, नहीं तो उससे 100-150 में क्या सेल करेंगे और क्या अपने पास रखेंगे। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।